बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस क्रम में इन दिनों में हम यीशु मसीह की प्रार्थनाओं पर विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन करते करते अब हम यीशु मसीह के क्रूसारोहण तक पहुंच गए हैं। और यीशु मसीह ने क्रूस पर से 3 प्रार्थनाएं की थी और आज हम उन्हीं प्रार्थनाओं पर थोड़ी सी देर विचार करेंगे। ये यीशु मसीह की क्रूस से उच्चारित 7 वाणियों में से 3 वाणियां हैं और ये 3 वाणियां परमेश्वर को संबोधित हैं। शेष 4 वाणियां जो हैं वो मनुष्यों से संबंधित हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे नारी, देख तेरा पुत्र। और चेले से कहा, देख तेरी माता। मैं प्यासा हूं और पूरा हुआ। ये 4 वाणियां यीशु मसीह की संसार के लोगों से या स्वयं से संबंधित हैं। लेकिन जो 3 वाणियां हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है और अद्भुत प्रार्थना है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 34वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह की पहली वाणी का उल्लेख है और इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और वो भी मध्यस्थता की प्रार्थना। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो कि उसको सता रहे हैं, जो उसको अपमानित कर रहे हैं, जो उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, जिन्होंने उसको क्रूस पर लटकाया है और जो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों के लिए यीशु मसीह के दिल में एक प्रेम है, एक तरस है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इनको क्षमा नहीं मिली तो इनका दंड इनके सहने के बाहर होगा। और इसलिए यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, हे पिता। वो किसी मनुष्य से, किसी राजा से नहीं, लेकिन सीधे परमेश्वर से, जिसको वो शुरू से पिता करके संबोधित करते आए थे, उससे कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो कोई दोष नहीं लगाते, वो ये नहीं कहते कि तू मेरा न्याय करना या इनको तू दंडित करना या इनसे हिसाब लेना, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और कारण क्या है क्षमा मांगने का? क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी भूल, जो इतना बड़ा पाप ये कर रहे हैं कि परमेश्वर पुत्र को ये क्रूस पर लटका कर उसको अपमानित कर रहे हैं, उसको ठट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए वो नहीं समझते कि ये वास्तव में है कौन। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि अन्य जाति, सरकारें और कानून कई बार परमेश्वर के लोगों को दंडित करते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो अपने धर्म में दूसरों को ले आते हैं और इस प्रकार से नाना प्रकार के आरोप लगाकर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। पर ऐसी दशा में हम उन प्रताड़ित करने वाले लोगों के लिए अपने हृदय से क्या उद्गार प्रकट करते हैं, हमारे मन से उनके लिए क्या बात निकलती है? क्षमा की या क्रोध के कारण दंडित करने की? प्रभु यीशु मसीह ने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धीरज को बनाए रखा और अपने प्रेम को प्रकट किया
कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ अभी भी है। और मैं पिता से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संसार नहीं जानता, और इस कारण यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रताड़ित करता है, यीशु के पास आने वालों को अपमानित करता है और उनको ठट्ठों में उड़ाता और नाना प्रकार से उनको कष्ट और पीड़ा में डालता है, क्योंकि उसको सच्चाई नहीं मालूम है। अगर सच्चाई मालूम हो जाती तो वो भी विश्वास कर लेते, और तब ऐसी दशा में हमको उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। हमको उनके लिए निवेदन करना है कि हे परमेश्वर, तू इन्हें क्षमा कर, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये अनजान हैं उस स्वर्गीय आनंद को और उस स्वर्गीय स्थान को ये नहीं जानते हैं, और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी प्रार्थना जो उन्होंने क्रूस पर से की, और वो यीशु मसीह की चौथी वाणी है, और इसमें यीशु मसीह लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 45वें पद से पढ़ रहा हूं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जो भयानक घटना घट रही थी उसको ये निर्जीव सूरज भी नहीं देख सका, और लिखा है कि उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। दोपहर का समय है, सूरज के चमकने का समय है, जबकि वो सबसे ज्यादा तेज रोशनी उसी समय देता है, लेकिन लिखा है कि उस देश में अंधियारा छाया रहा। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह फिर परमेश्वर को संबोधित हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने मुझको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पाप जो संसार का था वो पुत्र और परमेश्वर के बीच में आ गया, और तब पुत्र उस पाप के कारण जिसको उसने उठाया हुआ था पिता को नहीं देख पा रहा था। इतनी भयानक दशा थी कि सूरज अंधेरा हो चुका था, और उस भयानक दशा में पुत्र पीड़ा को सहते हुए मनुष्यों को नहीं पुकार रहा है कि तुमने, हे मेरे चेलो, तुमने मुझको क्यों छोड़ दिया, हे मेरे संसारिक मित्रों, तुमने मुझको क्यों छोड़ दिया, हे मेरे संसारिक लोगों जिनको मैं तुम रोटी खिलाता था, जिनको मैं चंगा किया हूं, तुमने मुझे छोड़ दिया। यीशु मसीह उनकी ओर नहीं ताक रहे हैं, वो संसार की ओर नहीं ताक रहे हैं कि संसार से उनको राहत मिल जाए, लेकिन वो अपने पिता, अपने परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं। परिस्थिति कोई भी हो, हमारी दृष्टि किसकी ओर है, संसार की ओर या परमेश्वर की ओर। और ये नमूना यीशु मसीह रखते हैं कि हर परिस्थिति में हमको अपने परमेश्वर को पुकारना है, उससे निवेदन करना है, क्योंकि वही हमारी समस्या का निदान कर सकता है, वही हमारा छुटकारा कर सकता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पाप बहुत भयानक है। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, और जब सारे संसार का पाप आ गया तो यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में एक गैप हो गया, वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। और ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि यदि पाप हमारे जीवन में आ गया या हमारे ऊपर छा गया तो हमारा परमेश्वर से संबंध टूट जाएगा। और इसलिए हमको पाप की छाया से भी बचना है। पाप बहुत खतरनाक चीज है, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन को वो प्रभावित करता है। और परमेश्वर पुत्र यही प्रकट कर रहा है कि मैं उसका पुत्र हूं, उसके
इसके बावजूद जब संसार का पाप मेरे ऊपर आच्छादित हो गया, परमेश्वर को मैं नहीं देख पा रहा हूं। और यही होता है, पाप आ जाता है, हम परमेश्वर को नहीं देख पाते और संसार को देखकर चलने लगते हैं। हम संसार के मार्गों में दौड़ने लगते हैं कि यही है मार्ग। जब शाऊल पापी हो गया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, तो वो कहता है ना परमेश्वर मुझसे बात करता है और ना नबियों के द्वारा कुछ बोलता है। और तब वो चला गया एक भूत सिद्धि करने वाले के पास, उस स्त्री के पास चला गया और उससे कहती है मेरे लिए शमूएल की आत्मा को बुला कि मैं भविष्य जानूं। पाप बहुत भयानक है, परमेश्वर से आपको और मुझको अलग करता है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर पुत्र होकर भी इस बात को कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद हम यीशु मसीह के तीसरी प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह की तीसरी प्रार्थना जो लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में है। और वहां पर हम देखते हैं ये यीशु मसीह की 7वीं वाणी है। एक अद्भुत संगम है यहाँ पर। पहली वाणी परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, फिर 2 वाणियां वो संसार के लोगों के लिए करता है, उसके बाद चौथी वाणी में फिर वो परमेश्वर से निवेदन करता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। और उसके बाद 2 वाणियां वो अपने लिए बोलता है कि मैं प्यासा हूं और पूरा हुआ, जो काम परमेश्वर तूने दिया था वो पूरा हुआ। और तब आती है 7वीं वाणी, और वहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ऊंची आवाज में, ताकि सारे आसपास के लोग जान ले कि यीशु मर नहीं रहा है घुट घुट के, लेकिन वो अपनी आत्मा अपने परमेश्वर, अपने पिता के हाथ में सौंप रहा है। और कहा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता। फिर से वो परमेश्वर को संबोधित कर रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह एक बार फिर प्रकट करता है कि प्राण देने और प्राण लेने का अधिकार उसके पास है, और वो अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। हमारी आत्मा इतनी पवित्र होना जरूरी है कि वो परमेश्वर को सौंपी जा सके। यदि हमारी आत्मा में कुछ भी अशुद्धता आ गई है, अपवित्रता आ गई है, तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो दंड के योग्य हो जाएगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। जब हम सभोपदेशक की पुस्तक में जाते हैं, उसके अंतिम अध्याय में देखते हैं, वहां पर इस बात का उल्लेख है। और जब वो परमेश्वर के पास लौट जाती है, तब उसका न्याय होगा। और इसलिए हम अपनी आत्मा की भी चिंता करें। यीशु मसीह ने इन 3 वाणियों के द्वारा और इन 3 प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को एक नई दिशा दी है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखें, उनके लिए प्रार्थना करें। हम विपरीत परिस्थिति में भी अपने परमेश्वर को पुकारें, संसार को नहीं। और हम विपरीत परिस्थिति में भी अपनी आत्मा को इतना तैयार रखें कि ये कह सके कि हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और तब जबकि हम यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना को देख रहे थे और उसकी पहली पद को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के
पहले पद को हमने देखा था और वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करके कहा था। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और सलीब पर से यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो जो निवेदन किए थे वो निवेदन को पूरा हो रहा है और परमेश्वर उसकी महिमा कर रहा है। देखिए उसी 7वीं वाणी के नीचे क्या लिखा हुआ है। 46वें पद के बाद 47वें पद में लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर की महिमा हो रही है। यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके प्राण देने पर, उसके क्रूस पर इन बातों को कहने पर लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई करी। परमेश्वर की महिमा हो रही है और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और तब उसके आगे लिखा है, और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठा हुई थी, वो भीड़ जो कि तमाशा देख रही थी, लिखा है, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ नारे लगाते, उसका ठट्ठा करते हुए आए थे। जब उन्होंने यीशु की मृत्यु को देखा तो लिखा है वो छाती पीटते हुए लौटे। यह है परमेश्वर के पुत्र की महिमा। उसने कहा था कि अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, और वो सूबेदार कहता है कि परमेश्वर की बड़ाई करता है और ये भीड़ छाती पीट रही है। हाय, हमने ये क्या कर दिया, और जा रही है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन के हर कार्यकलाप से परमेश्वर की महिमा हो और हम परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित हो सके। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि इन 7 वाणियों में जो 3 प्रार्थनाएं हैं वो हमारे जीवन को प्रभु में और बढ़ाने वाली हो। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि जो क्रूस से आपने वाणियां उच्चारित की थी और उनमें से जो 3 निवेदन आपने पिता से कहे थे, हम भी अपने जीवन से पूरा करें, अर्थात हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें और प्रभु जी हर परिस्थिति में केवल तुझको पुकारें और अपनी आत्मा को इतना शुद्ध रखें कि मृत्यु के समय कह सकें, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण करें। यीशु के नाम से मांगता हूं।